अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल उलमाउ बाक़ूना मा बक़ियद दहर। मेरे मोहतरम सामीन व मुख़ातबीन व नाज़रीन, मैं आप सब की खिदमत में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक महरम असरार शागिर्द और सहाबी जनाब कुमैल बिन ज़ियाद नख़ई के सिलसिले में एक मुख्तसर इशारा करते हुए उनके ज़रिए से रिवायत की गई मारूफ़ हदीस हकीकत के बारे में कुछ मुख्तसर वज़ाहत पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि जनाब कुमैल अमीरुल मोमिनीन के नहायत मोतबर सहाबी थे। जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई की विलादत सन 6 बिअसत को हुई, हिजरत से तकरीबन 7 साल कबल, और आपकी शहादत सन 83 हिजरी में हुई, तकरीबन 90 साल की उम्र में। और आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शाना बशाना हर मौके पर खड़े रहे। खिलाफतों के अदवार में अमीरुल मोमिनीन के वफ़ादार बन कर के रहे। बिलख़ुसूस खलीफ़े सेवम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में आप चूँकि सबसे पहले मुखालिफीन खिलाफत सेवम के थे और अमीरुल मोमिनीन के सबसे अज़ीम और मोतबर और शदीद हामियों में से थे, जिसका दुश्मनों की तरफ से आपको ज़ाहरी एतबार से खमियाज़ा भी भुगतना पड़ा, जो ख़ुद उनके अपने सोचने के एतबार से उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी तरफ इंशाअल्लाह आगे इशारा होगा। जनाब कुमैल मौलाए कायनात के सहाबी भी थे, रावी भी थे। आपसे बहुत सी रिवायतें नक़लवी हैं, ख़ास करके अमीरुल मोमिनीन की अखलाक़ी और इल्मी रिवायतें बड़ी तादाद में जनाब कुमैल से मरवी हैं। नहज बलागा में जो हिकमतें हैं, जो मौलाए कायनात के अक़वाल हैं, उनमें भी कई एक अक़वाल ऐसे हैं कि जो जनाब कुमैल के ज़रिए से मरवी हैं। जनाब कुमैल के ज़रिए से मरवी रिवायात में 2 रिवायतें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। एक दुआ पर मबनी है और एक उलूम अखलाक़ी या आदाब अखलाक़ी और अखलाक़ी पहलुओं पर मुश्तमिल है। दुआ पर जो रिवायत मशहूर है, मुश्तमिल है, वो आप में से अक्सरियत जानती है, दुआए कुमैल। जनाब मौलाए कायनात ने दुआओं का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा एक दुआया ख़ुतबे की शक्ल में जनाब कुमैल को तालीम फरमाया था, जो उन्हीं के नाम से मशहूर हो गई दुआए कुमैल के उन्वान से, जो हज़रत अली की तालीम करदा दुआ है। जनाब कुमैल की और भी एक रिवायत जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो रिवायत या हदीस हकीकत है। हदीस हकीकत जो है वो जनाब कुमैल से मरवी है और 2 तरीक़े से और 2 अंदाज से है। जनाब कुमैल की ख़ुसूसियत ये भी थी कि वो न सिर्फ़ ये कि अमीरुल मोमिनीन के साथ इसके पहले की खिलाफतों में रहे, बल्कि बाद में जब अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत और ज़ाहरी हुकूमत का वक्त आया तो उस वक्त भी मौलाए कायनात के साथ शामिल रहे, जंगों में भी हमरिकाब रहे। चुनांचे जंग सिफ़ीन का नाम इस सिलसिले में ख़ुसूसी तौर पे लिया जा सकता है कि जहां आप अहम तरीन किरदार अदा करने वालों में शामिल थे। और जनाब कुमैल को हज़रत अली की मोहब्बत के जुर्म में और तीसरे खलीफा की बार बार मुखालफत के
جرم میں اور الزام میں، اور یہ کہیے کہ ناراضگی کے سبب خلافت کے اور یا خلیفہ کے عمال کی مسلسل جناب زیاد کے خلاف جو نکتہ چینیاں تھیں اور جو چغل خوریاں تھیں، اس کے سبب جناب کمیل کو بہت زیادہ نفرتوں کا سامنا کرنا پڑا حکومتی اہلکاروں کی جانب سے، اور جناب کمیل ابن زیاد کو تبعید کر دیا گیا تھا، شہر بدر کر دیا گیا تھا اور دمشق روانہ کر دیا گیا تھا، اور دمشق میں بھی ان کو امیر شام کی طرف سے ایجاد کردہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جناب کمیل کی روایت کو نقل کرنے سے پہلے میں آخر میں یہ عرض کر دوں کہ جناب کمیل ابن زیاد چونکہ شروع سے آخر تک مولا کائنات کے ساتھیوں میں اور غاصب حکومتوں کی مخالفت کرنے والوں میں شامل رہے، لہٰذا جناب کمیل کو ہر دور میں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب تک امیر المومنین زندہ تھے دشمنوں میں یہ جرأت نہ تھی کہ جناب کمیل کو شہید کیا جاتا، مگر امیر المومنین کی شہادت کے بعد بنی امیہ کی حکومت کے دور میں حجاج ابن یوسف ثقفی نے سن 82 یا سن 83 الگ الگ روایتیں ہیں بلایا، سن 82 میں اپنے پاس بلانے کے بعد ان سے البتہ وہ اتنی آسانی سے نہیں آئے، جناب کمیل کی تلاش شروع کی اور جناب کمیل کو بلوانا چاہا، مگر جناب کمیل غائب ہو گئے، گم ہو گئے، کسی دوسری ایسی جگہ پر چلے گئے کہ جہاں کے بارے میں حجاج ابن یوسف ثقفی کو خبر نہ ہو پائے، تو اس نے آپ کے قبیلے یعنی قبیلہ نخا، جہاں سے جناب مالک اشتر بھی تھے، جناب کمیل بھی تھے، قبیلہ نخا کے بہت سے افراد کو، تقریباً 2000 جنگجوؤں کو اچانک ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے ان کو گرفتار کروا لیا، اور 2000 اس قبیلے کے جنگجو جو ہے وہ اسب سوار یا تلوار باز جو ہے جو بہادر تھے وہ گرفتار کر لیے گئے، تو گویا پورا قبیلہ کمزوری کا شکار ہو سکتا تھا۔ اب جناب کمیل کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اگر اپنے 2000 ساتھیوں کی جان کو بچانا ہے تو اپنے کو حجاج کے حوالے کر دیں، چنانچہ وہ حجاج کے سامنے آ گئے اور حجاج کے سامنے خود کو پیش کر دیا تاکہ ان کے ساتھیوں کو رہائی مل جائے، آزادی مل جائے، اور پھر حجاج ان سے عثمان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، امیر المومنین کے بارے میں سوال جواب کرتا ہے۔ یہ گفتگو بڑی تفصیلی ہے، اگر اس کو عرض کروں گا تو آج کا ایک وقت الگ سے مجھے تقریر کا چاہیے ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ امیر المومنین کی حمایت میں اور خلافت سوم کے مخالفت میں جناب کمیل ابن زیاد نے اس وقت بھی چونکہ اپنی زبان پر کلمات جاری کیے، لہذا حجاج نے کہا کہ میں تجھے ایسے انسان کے حوالے کروں گا جو اس روئے زمین پر علی سے سب سے زیادہ نفرت و دشمنی کرنے والا ہے، اور ابو الجہیم بن کنانہ کلبی کے حوالے کیا، اور اس نے جناب زیاد کو نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا، جناب کمیل ابن زیاد کو، جناب کمیل کو شہید کر دیا۔ جناب کمیل سے جو دو اہم روایتیں مشہور ہیں، ایک دعائے کمیل کے علاوہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ایک روایت حقیقت ہے، یہ حدیث حقیقت ہے۔ اس کے سلسلے میں دو الگ الگ طریقے سے، دو الگ الگ نہج سے باتیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، معتبر کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ میں دونوں کو بہت جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دو الگ الگ جہت سے گفتگو ہے، ایک جہت میں جناب کمیل اور حضرت ایک روایت میں یا ایک رخ سے روایت پیش کی گئی ہے، اس میں جناب کمیل اور جناب امیر المومنین کی ایک گفتگو کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، جس میں جناب کمیل حقیقت کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور علی علیہ السلام ان سے حقیقت کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہے ہیں اور ان سے دریافت کرنا چاہتے ہیں تم حقیقت کے در پہ کیوں ہو، تمہیں حقیقت کے پیچھے اتنی زیادہ تشویش اور جستجو کیوں ہے، اور باقی مطالب جو ہے اس روایت کے ادامے میں ذکر نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری بھی ایک روایت ہے، وہ روایت یا حدیث حقیقت کے نام سے کتابوں میں درج کی گئی ہے، اور اس روایت حقیقت میں جو ہے یہ حدیث حقیقت میں امیر المومنین نے
علم के मुतालिक और दूसरे अखलाक़ी उमूर के मुतालिक बहुत से असरार जो हैं वो जनाब कुमैल को बताए हैं। मैं उसकी वजाहतें नहीं कर पाऊँगा चूँकि वक्त हमारे पास इतना नहीं है कि इस मुख्तसर से लेक्चर और दर्स में मैं पूरी तफसील पेश कर सकूं, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी कुछ बातें बयान करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब आप आइए पहला हिस्सा रिवायत को उस रुख से देखा जाए कि जिसमें मुहतवा ज़्यादा नहीं है, सवाल की ही हद तक गुफ्तगू रही है, और उसके बाद शायद वो राज था जो जनाब कुमैल उस रिवायत में तफसील से बयान नहीं कर सके और बात अधूरी रह गई और गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी है। और फिर उसके बाद जनाब कुमैल अलग हो जाते हैं, हज़रत अली अलग हो जाते हैं। उसमें क्या है, जनाब कुमैल आते हैं मौलाए कायनात के सिलसिले में रिवायत बयान करते हुए कहते हैं, एक रोज़ हज़रत अली मुझको एक सहरा में और कोने में लेके गए और मुझसे गुफ्तगू करने लगे, बातें करने लगे। जब मैं सहरा में अमीरुल मोमिनीन के साथ अकेले सफ़र कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और अली से उस हकीकत के बारे में दरियाफ़्त कर लिया जाए जिस हकीकत को अली अपने सीने में छुपाए हुए हैं और लोगों के सामने बयान नहीं करते, इशारा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जनाब कुमैल कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन सवाल किया कि मल हकीकत क्या है। मौला ने फरमाया कि मा लका वल हकीकत, कुमैल तुम्हें हकीकत से क्या मतलब है, क्या सरोकार है, क्यों हकीकत के दर पे हो, हकीकत की जुस्तजू तुम्हें क्यों है। जनाब कुमैल कहते हैं मौलाए कायनात के इस लहजे को सुन कर के कि तुम्हें हकीकत से क्या काम है, कहीं ना कहीं मौला अपने साथी को, अपने शागिर्द को आजमाना चाह रहे थे। शागिर्द भी अली का था, लिहाजा उसने पलट करके यह आवाज़ दी, अवलस्तो साहिब सिर्र का, अवलस्तो साहिबा सिर्र का, क्या मौला मैं आपके साहिबान असरार में से नहीं हूँ, क्या मैं आपके हमराजों में से नहीं हूँ। मौला जब मैं आपके हमराजों में से हूँ तो फिर मैं इस सिलसिले में आपसे सवाल करने का हक़ ज़रूर रखता हूँ। मौला फरमाते हैं वलाकिन युरशहु अलैका मा यतफ़हु मिन्नी, हाँ तुम हमारे साहिबान असरार में से तो हो, मगर याद रखो तुम्हें मैं सब कुछ नहीं बता सकता, तुम तक सब कुछ नहीं पहुंचता। बस जो तरशुहात जो छन छन करके यहाँ से इल्म के तरशुहात निकल जाते हैं वो तुम तक पहुंच जाते हैं। जनाबे कुमैल ने ये महसूस किया कि मौलाए कायनात मेरे सवाल के जवाब में हकीकत जो अपने बतने इल्मी में छुपाए हुए हैं, अपने सीने में छुपाए हुए हैं जो इल्म का ख़जाना, उसमें से मौलाए कायनात किसी भी मसलहत के तहत अभी हमारे हवाले करने पे आमादा नहीं हो पाए हैं। तो कुमैल सवाल एक और करते हैं मौलाए कायनात से और पूछते हैं अमिस्लो का युखय्यबु साइलन, मौला क्या आपके जैसा सखी करीम आलिम जो इल्म की सखावतें हर लम्हा बांटने, हर लम्हा करने को तैयार रहता है, इल्म की दौलतें और इल्म की जवाहिर हर लम्हा लुटाने और तकसीम करने को आमादा रहता है, क्या मुमकिन है कि आप जैसा इंसान भी साइल को खाली लौटा दे और साइल को जवाब न दे। जब कुमैल ने ये जुमला कहा तो अजब नहीं मौला मुस्कुराए हों और मौला ने फ़ौरन पलट करके ये आवाज़ दी कि अल हकीकतो कश्फ़ो सबहातिल जलाली मिन गैर इशारा। देखो हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि अल्लाह परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू की तस्बीहात हैं, तक़दीसात हैं, उसके सुब्बूहियत और क़ुद्दूसियत को जो इंसान समझ लेता है बग़ैर किसी इशारे के उसको दर्क करने में कामयाब हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हकीकत से नज़दीक हो जाता है। जनाब कुमैल को लगा कि अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो तशनगी बाकी है। तो जनाब कुमैल सवाल करते हैं ज़िदनी बयानन, ज़रा सा इजाफ़ा कीजिए, कुछ और बताइए। मौला फरमाते हैं महवुल मौहूम मा सहविल मालूम। देखो मौहूम को, ख़यालात की दुनिया को, तख़य्युलात की दुनिया को, वहमियात को, ज़न्नियात को बालाए ताक रख करके हकीकत और मालूम और वाज़हात और बराहीन तक
पहुँचने का नाम हकीकत है। हकीकत ये है कि मोहमात को छोड़ दो और मालूमात को हासिल कर लो। जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद ने फरमाया, अर्ज़ किया कि ज़िदनी बयानिन, मौला कुछ और इजाफ़ा कीजिए, अभी बात वाज़े मेरे लिए नहीं हो सकी। हकीकत के बारे में आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालहू की मुक़द्दस तस्बीह, क़ुद्दीसियत और सुबूहियत को दर्क कर लेना और उसकी मारिफत तक पहुँचने की कोशिश करना, मौहुमात को छोड़ करके मालूमात का आशिक बन जाना, दिलदादा बन जाना, ये आपने फरमाया हकीकत है। मगर अभी भी मैं कुछ और आपसे कुछ और सुनना चाहता हूँ। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, हद को सत्र ले गलबत सिर्रे, देखो पर्दों को हटा देना असरार के गालिब करने के लिए, यानी जो छुपे हुए ख़जाने हैं उनको आश्कार करने के लिए उस पे से पर्दा हटाने की कोशिश करना, ये हकीकत तलबी है। हकीकत इसे कहते हैं कि पर्दे हट जाएं, इंकिशाफ हिजाब हो जाए और हकीकतों का और असरार का इजहार हो जाए। जनाब कुमैल कहते हैं, ज़िदनी बयानिन, थोड़ा और बढ़ाइए। मौला फरमाते हैं, नूरुन यशरको मिन सुबहिल अज़ले फयलूहो अला हैकल तौहीद आसारुहु, देखो हकीकत क्या है, हकीकत असल में एक नूर है जो सुबह अज़लियत से चमकता है और उसके असरात हैकल तौहीदी पे ज़ाहिर होते हैं, मुत्तहिद करते हैं, वहदानियत की तरफ ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ एक नूर है कि जो चमकता है मौजूदात आलम पर, तो वहदानियत के असरार को, वहदानियत के रुमूस को मुनकशिफ करने लगता है और धीरे धीरे बंदे को हर जगह अल्लाह का जलवा नज़र आने लगता है। परतबे नूर रब्बानी को वो महसूस करता है और उसको पता ये चलता है कि जो कुछ है सब आसार रब्बानी हैं, और इन आसार को देख करके हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता है और फिर उसको अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। हालांकि ये सिर्फ इशारे कर रहा हूँ एक एक जुमले की वजाहत के लिए, उलमा ने बड़ी बड़ी तफसीरें तहरीर की हैं। उसके बाद जनाब कुमैल कहते हैं, ज़िदनी बयानन, मौला कुछ और इजाफ़ा फरमाइए, अभी हमारे लिए बात फिर भी उस तरीके से वाज़ेह न हो सकी जैसी हमको तलब थी। तो खालिक कायनात का जो मज़हर ज़मीन पे था और उसने ये आवाज़ दी, अत्फ़िस्सिराजा फ़क़त तलअ सुब्ह, देखो ए ज़ियाद, सिराज को, चिराग को बुझा दो, इसलिए कि सुबह नमूदार हो चुकी है, यानी अपनी अंदेशे फ़िक्र के चिराग को छुपा दो, बंद कर दो, बुझा दो। क्यों? इसलिए कि तहक़ीक़ की सुबह हो चुकी है, हकीकत आश्कार हो चुकी है। अजीज़ों, अब यहाँ पर दो मफ़हूम है, या तो ये है कि मौला गुफ्तगू करते करते शब के सन्नाटे में सुबह से नज़दीक हो गए और मौला ये बताना चाह रहे थे, देखो रात मुकम्मल हो गई। जैसे जनाब इब्न अब्बास से ये फरमाया था, जब कुरान की तफसीर करने के लिए मौला ने अपने लब खोले, तो जनाब इब्न अब्बास से जब तफसीर कर रहे थे तो बयान करते करते अभी सूरह हमद की तफसीर मुकम्मल न कर सके थे कि सुबह के आसार नमूदार हो गए। और ये फरमाया था इब्न अब्बास, ये समझ लो कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो कुछ सूरह हमद में है वो सब बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाए बिस्मिल्लाह में है। वाना नुक़्ततुल्लती तहतल बा, और मैं वो नुक़्ता हूँ जो बे के नीचे होता है। गोया असरार कुरान मेरे अंदर सिमटा हुआ है और खुलासे कुरान मेरी ज़ात है। उसी तरीके से यहाँ भी हकीकत के मफ़हूम को बयान करते करते मौलाए कायनात उस मंजिल तक पहुँच गए कि सुबह नमूदार हो चुकी है, अब रोशनी फैलने वाली है और अब शब का सन्नाटा ख़त्म हो रहा
رہا ہے، شب کے سناٹوں کو پردہ شب کو چیرتے ہوئے صبح نمودار ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس حقیقت کی پوری تفسیر بیان نہ ہو سکی کہ جو شیدائی علم آل محمد سننا چاہتا ہے کہ دیکھو بھائی اتنا سمجھ لو کہ رات گزر گئی مگر ابھی تک اس حقیقت کا عرفان تمہیں حاصل نہ ہو سکا۔ علی کے اپنے ساتھی اور شاگرد ہونے کے باوجود تو پھر محسوس کرو کہ عام لوگوں کے لیے اس حقیقت کا درک کر پانا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ یا دوسرا رخ یہ تھا کہ بس حقیقت کے سارے پردوں سے، حقیقت کے سارے اسرار سے میں نے پردہ ہٹا دیا ہے، صبح حقیقت اور صبح ازلی نمودار ہو چکی ہے۔ انہی باتوں میں اپنی فکر کے رہواروں کو تم جولانی عطا کرو، سرعت عطا کرو، تو پھر دیکھو تم اس منزل تک پہنچ جاؤ گے جہاں پہنچنے کی تمہیں چاہت ہے۔ میں اپنی گفتگو کے اس مرحلے پر یہاں پہلے حصے کو ختم کرتا ہوا، انشاءاللہ دوسرے حصے کا وعدہ کرتا ہوا آپ سے بات کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد کی ہماری گفتگو سماعت فرمائیے گا تو حدیث کو جو دوسرے رخ سے کتابوں پیش کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔